आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जातिगत जनगणना के बारे में, कास्ट सेंसस के बारे में। कास्ट सेंसस, आपने सेंसस के बारे में तो सुना ही होगा कि हर बार देश में जनगणना होती है कि भारत की जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या में अगर उसमें पूछा जाता है कि आपकी मातृभाषा क्या है, आप पढ़ाई कहाँ से की है, आपने कितनी पढ़ाई की है, क्या जॉब करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। आपका रहन सहन, परिवार में कितने लोग हैं, सारी बातें पूछी जाती है। लेकिन कास्ट सेंसस जो होता है, कास्ट सेंसस की अभी चर्चा अभी थोड़ी ज़्यादा चल रही है हमारे देश में इन दिनों, क्योंकि कास्ट सेंसस एक ऐसी चीज़ है अभी जिससे क्या होगा कि कास्ट सेंसस की वजह से है ना, देश में जातिगत गणना के बारे में पता चलेगा कि कौन सी जातियाँ कितनी जाति के कितने लोग हैं, कितनी कास्ट के। जैसे देश में अभी 135 करोड़ लोग हैं, तो उस देश में 135 करोड़ लोग कितने, वो 135 करोड़ लोगों की आबादी कितनी है और कितने लोग हैं उसमें टोटल, हर सभी को मिला के उसमें देखा जाएगा। क्योंकि इससे हो सकता है कि है ना, कुछ हो सकता है आरक्षण में भी है ना कुछ बदलाव किया जाए, हो सकता है। इसलिए है ना, इससे ये देखा जाएगा कि है ना, इससे कितनों को आरक्षण मिलना चाहिए, कितनों को नहीं मिलना चाहिए, कितनों को क्या इससे बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें इसमें पता चलेगी कास्ट सेंसस में। तो ये कास्ट सेंसस होता क्या है, शुरुआत के थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे और अभी के बारे में जानेंगे कि अभी एक्चुअल में चल क्या रहा है कास्ट सेंसस को लेके। तो देखिए, कास्ट जो अपने देश में सबसे पहले तो 1872 से जातिगत कास्ट सेंसस होना चालू हुआ था। 1872 ईस्वी से 1872 से लेके 1931 तक है ना, ये कास्ट सेंसस हुआ था। 1931 में सबसे पहले कास्ट सेंसस हुआ, जातिगत जनगणना हुई। लेकिन कांग्रेस और महात्मा गांधी का उस समय यह मानना था कि अगर इस समय अगर देश जाति के आधार पर अगर इसमें अगर लोगों की जनगणना होती है, अगर जाति के आधार पर लोगों को अगर बांटा जाएगा, तो हो सकता है इससे देश में है ना कुछ हो जाए। कुछ देश में है ना सबको अलग अलग वोट मिलेंगे, कांग्रेस को वोट अलग मिलेगा, दलितों के लिए अलग हो जाएगा। तो इस वजह से काफी कुछ होता रहता है, काफी ऐसे करके गांधी जी का सोचना था और कांग्रेस का सोचना था। तो कांग्रेस ने अब क्या किया, उस समय की जातिगत जनगणना को लेके इसका बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार करने की ठान ली। और 11 जनवरी 1931 को एक मूवमेंट चालू किया, जिसके तहत जिसको बोला जाता है कास्ट सेंसस संडे मूवमेंट। ये कास्ट सेंसस संडे मूवमेंट मतलब उसकी एक रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी पूरा इसके बारे में बताया गया है कि कास्ट सेंसस आखिर कांग्रेस क्यों नहीं चाहती थी। तो अब ऐसे करके उसके बाद कांग्रेस ने आखिरी बार ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने उसके बाद देश में जातिगत जनगणना की नहीं। फिर उसके बाद जब देश 1947 में आज़ाद हो गया, तो कांग्रेस को उसके बाद भी यही लगने लगा था कि अगर देश में अगर जातिगत जनगणना होती है, तो जातिगत जनगणना के तहत तो फिर लोगों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। अंग्रेजों ने तो क्या किया था, देखिए, जातिगत जनगणना करा के लोगों को ये एहसास दिलाया कि उनका सबसे ज्यादा शोषण अंग्रेजों से ज्यादा दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों ने ही किया है। सोचिए, अंग्रेजों ने भी भारत को कोई कम नहीं लूटा था, अंग्रेज भी भारत पे बहुत बड़ा रूल किए हुए हैं। तो उसके बाद जैसे अंग्रेजों ने ये सब किया, अंग्रेजों ने अब जैसे कई सारे सुधार लाए थे भारत में, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे। ऐसे करके काफी कुछ चल रहा था। लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे 1951 में, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1951 में जो एक और जातिगत जनगणना हुई थी। अब 1951 में जो जातिगत जनगणना हुई, कास्ट सेंसस हुए, वो एसटी और ओबीसी को लेके ही हुआ था कि देश में कितनी एसटी और कितनी ओबीसी के लोग हैं। हालांकि कांग्रेस ने उस समय भी है बोल दिया था कि देश में अब कोई जाति के आधार पर किसी को नहीं पूछा जाएगा कि किसी की कास्ट कौन सी है। हाँ, ये जनगणना जरूर होगी कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत में कितने लोग हैं, ये सब तो पूछा जाएगा, लेकिन ये सब पे होगा। लेकिन कास्ट को लेके कुछ भी नहीं होगा, कोई सेंसस नहीं होंगे कि देश में इतनी जातियां हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, ये सब पे ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का ऐसा मानना था। तो एसटी और ओबीसी को लेके उस समय क्या हुआ था कि अब जब ये बात हुई थी कि है ना कास्ट सेंसस हुए थे, तो 70 और 80 के दशक में क्या हुआ था कि जो कास्ट सेंसस को
कास्ट सेंसिस के लिए क्या हुआ था, सब अलग अलग नए नए नेता उभर के आए थे, जैसे लालू प्रसाद यादव की, जैसे काशीराम की बहुजन समाज पार्टी बनी, फिर उसके बाद भीमराव, माफ कीजिएगा, उसके बाद लालू यादव की आरजेडी, लोग राष्ट्रीय जनता लोक दल, फिर उसके बाद आरजेडी, ऐसे करके अलग अलग पार्टियां बनी। उसके बाद और पार्टियों ने भी क्या किया, अपने आप को हर बार जाति के आधार पर बांट दिया। अब जाति के आधार पर बांट दिया और उसके बाद अलग अलग देश में आरक्षण होने लगे, इसको लेके देश में अलग अलग इसको लेके विचार किए जाने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब साल 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। मंडल कमीशन पे भी मेरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो उस पर भी देख लीजिएगा। तो मंडल कमीशन की एक तरफ रिपोर्ट आई, तो उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में क्या बोला गया कि जो एसटी और ओबीसी के वर्ग है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको 27% आरक्षण देने की बात की गई। अब 27% आरक्षण देने की बात हो गई। फिर उसके बाद हुआ क्या कि इससे पहले भी जो जातिगत जनगणना हुई थी देश में, काफी समय तक उसके बाद इसको लेके कोई विचार नहीं हुआ। लेकिन जब 2011 में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में वापस से कास्ट सेंसस कराने का फैसला लिया गया। उन्होंने बोला कि देश में जातिगत जनगणना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज को लेके भी है ना काफी ये हो सके कि है ना, हो सकता है कि है ना देश में लोगों को इसके खिलाफ वोट नहीं मिले, या इलेक्शंस कैसे कराने चाहिए, या कितना किसको क्या फायदा मिलना चाहिए, वो सब पता नहीं चलता इसकी वजह से। तो इसलिए कास्ट सेंसस होना काफी ज्यादा जरूरी था। तो 2011 में उसके बाद जातिगत जनगणना हुई। उस जनगणना में के तहत क्या बोला गया कि जैसे उसमें जो कास्ट सेंसस हुए थे, उसमें 1, 2, 3 ऐसे करके अलग अलग जातियों में का सबको बोला गया था कि अलग अलग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हिसाब से अलग अलग रूल्स दिए गए थे उसमें। अब उस जनगणना के तहत जो अगली जनगणना जो होनी थी, वो होनी थी 2021 में, 21-22 में होके खत्म होनी थी। लेकिन 2020 में सभी लोग जानते कि कोरोना आ गया, कोरोना महामारी के चलते कुछ हो नहीं पाया 2 साल। उसके बाद 2 साल कुछ नहीं हुआ। फिर अक्टूबर 2023 में बिहार में भी नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में कास्ट सेंसस को लेके है ना इसमें फैसला दिया था कि कास्ट सेंसस देश में क्या होगा, कैसे किया जाएगा। हालांकि उस समय से 2023 से अभी भारत में काफी इस चीज को लेके राजनीति हो रही है कि है ना देश में कास्ट सेंसस को लेके राजनीति इस बात की होती है कि किस तरीके से कैसे लोगों को अलग अलग जाति के आधार पर बांटा जाए। अब देखिए कास्ट सेंसस, अभी देखिए सबसे बड़ी जो जनगणना होगी अभी अगले साल 2026 में होगी। अक्टूबर 2026 में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 4 स्टेट्स में ये कास्ट सेंसस कराया जाएगा। अब उसके बाद फिर कब होगी, उसके बाद 1 मार्च 2027 से बाकी के सारे राज्यों में ये जनगणना की जाएगी। अब इसके बाद देखिए अब ये जो जनगणना जो है ये कब होगी, हो सकता है 2029 के पहले इसके आंकड़े आ जाए, या ये पूरा 2029 तक आते आते पूरा हो जाए। इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है अभी इसके बारे में, तो वो तो देखो आगे ही पता चलेगा कि है ना क्या इस चीज के ऊपर फैसला आता है 2029 के इलेक्शन में। और ये जो जातिगत जनगणना होगी इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, देखिए जातिगत जनगणना का सबसे बड़ी चीज है, इससे 2 उद्देश्य होंगे। एक तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना, और दूसरा आरक्षण और परिसीमन, ये 2 चीजें होंगी। आरक्षण में क्या होगा, लोकसभा में महिलाओं को 33% सीटें मिलनी चाहिए, 33% आरक्षण दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। और परिसीमन का क्या मतलब होता है कि जैसे जो लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, लोकसभा में अभी जैसे 545 सदस्य हैं, 545 सीट है, तो लोकसभा में भी है ना उसी हिसाब से है ना फिर काउंटिंग होगी, कितनी सीट से कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से फिर सीटें बढ़ाई जाएगी या लोगों को आरक्षित किया जाएगा उस चीज के लिए। ये सब चीजें होंगी और फिर उसके बाद आगे होगा कि
उसके हिसाब से ही पता लगाया जाएगा कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। अलग अलग जाति के अलग अलग लोग हैं। लोग कैसे अपने आप को कैसे आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये परिसीमन में पूरा बताया जाएगा इसके बारे में, जातिगत जनगणना के बारे में। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद होगा क्या, जैसे जातिगत जनगणना होगी तो और उसमें ये होगा कि सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसमें जो जितनी भी जाति है ना, सबको अलग अलग, जैसे लोअर कास्ट अपर कास्ट को जैसे अलग अलग नौकरियों में आरक्षण। फिर उसके बाद सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि हो सकता है कि आरक्षण में सबसे बड़ा बदलाव आ जाए। आरक्षण देश का जो भी होगा, देश में अभी जितना लोगों को आरक्षण मिलता है, अभी तक के जिस हिसाब से अभी डेटा अगर आया है, जो अगर जाति के अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो 2023 से लेकर अभी 2024 तक 25 तक का जितना भी डेटा है, अगर उसको भी अगर इकट्ठा करके अगर सरकार आरक्षण देने लगे तो हो सकता है कि है ना, उससे भी काफी लोगों को फायदा मिल सकता है। फायदा क्या मिलेगा, देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये होने वाली है कि अब जैसे ये आरक्षण से अगर डेटा जो कुछ भी बताएगा उसमें कि किस जाति के लोगों को कितना आरक्षण मिला है, तो उस हिसाब से ये उसमें होगा कि अगर जिस कास्ट के लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाया है अभी तक, या जो अभी तक उस आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाए हैं, तो उनको सबसे ज्यादा आरक्षण देने की कवायद शुरू होगी। इसमें आरक्षण उन लोगों को दिया जाएगा और उन लोगों को बताया जाएगा कि देश में कैसे आरक्षण दिया जाता है, और नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में या स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को कैसे एडमिशन मिलना चाहिए, उस चीज पे काफी ज्यादा इस पे होगा कि कैसे आरक्षण दिया जाएगा, क्या हो रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि अब जैसे जो कास्ट सेंसस का सबसे बड़ा ये फायदा एक और होगा कि इससे अगर देश में अगर जाति के आधार पर अगर लोगों को, अगर बहुत सारे लोग तो हो सकता है कि इस चीज को क्रिटिसाइज भी करेंगे, आलोचना भी होगी इस चीज की, क्योंकि इससे तो ये हो सकता है कि है ना, सबसे ज्यादा है ना वोट के नाम पे भी लोग राजनीति करेंगे इसमें, कि है ना सरकारें अपने आएंगी जाएंगी, जितनी जो भी सरकारें आएंगी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जो भी है, वो सब क्या करेंगी कि है ना इसको लेके वोट बैंक की भी पॉलिटिक्स करेगी कि है ना देश में सबको लगेगा कि कोई ये अगर हमने इसको आरक्षण दिया तो इससे हमारा ये वोट बैंक लूट जाएगा, या हमने अगर इसको आरक्षण दे दिया इसकी जगह, तो इसके बाद हो सकता है कि हमारा ये हमारे को वोट नहीं देंगे। तो ऐसे करके वोट बैंक की भी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। सबसे बड़ा यही नुकसान होता है कास्ट सेंसस का। फायदा तो सबसे बड़ा देखिए यही होने वाला है कि है ना आरक्षण में आगे आरक्षण हो सकता है लोगों को ज्यादा मिल सके, इसकी वजह से जिन लोगों को नहीं मिल पाया है, जिन लोगों का आरक्षण नहीं दिया गया है, उन लोग को सबसे ज्यादा आरक्षण देने की बात हो सकती है। तब देखना होगा कि आगे चल के ये कास्ट सेंसस पे अभी आगे क्या होता है, देश में अभी जातिगत जनगणना का अभी आगे क्या डिसीजन आता है, इस पे क्या सरकार फैसला लेती है। आगे का तो 2026 से 2026-27 से ही पता चलेगा कि 2027 तक आते आते कि अभी जो भी कास्ट सेंसस कराए गए हैं उसके तहत देश को कितना फायदा मिला है, कितना नहीं मिला है। अभी सबसे बड़ी बात है कि है ना अभी देश में लोगों को ये भी नहीं पता है कि है ना पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं अभी देश में। जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके बैकवर्ड क्लास की जो संख्या है अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो अभी बैकवर्ड क्लास के लोगों को हो सकता है कि है ना उस बारे में कुछ पता नहीं होगा कि उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये सारी बातें अभी ये सब भी पता लगाना पड़ेगा इसके लिए सरकार को। अब उसके लिए क्या होगा, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति या जितने भी है शेड्यूल ट्राइब यानी जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल्स जिनको बोला जाता है, उनको भी अलग से आरक्षण देने की बात हो सकता है इसमें की जाए कि अगर जो देश में आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो आगे जैसा भी होगा उसके बारे में पता चलेगा कि कास्ट सेंसस में अभी तक होगा क्या। अभी आगे का अभी तक कोई अपडेट तो नहीं आया सरकार की तरफ से कि इसमें क्या देश को आगे बढ़ाना चाहिए, कि किस तरह से कास्ट के में बोला जाएगा। अभी आने वाले सालों में ही पता चल पाएगा।
तो आगे जैसा भी इसके बारे में और अपडेट होगा आगे हम बताएंगे अगली वीडियो में इसके बारे में। तो आज के अभी के वीडियो में इतना ही। कास्ट सेंसस का भी जितना पढ़ा था सब बता दिया, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया उसके हिसाब से। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।